पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए अमूर कश्मीर शहरियार आफरीदी साहब ने न्यूयॉर्क से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है। पोस्ट भी कहना चाहिए, इसके साथ एक वीडियो भी थी। इस वीडियो में इस वीडियो के ज़रिए उन्होंने, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, उन्होंने इस वीडियो के ज़रिए पाकिस्तानी माशरे का अमेरिका के माशरे से मवाजना किया है। सबसे पहले गुफ्तगू के आगाज़ में मैं वाज़ेह करते चलूँ कि हमें ना पाकिस्तानी माशरे के मवाजने के हवाले से यहाँ पे दलाइल देने हैं, ना हमें अमरीकी माशरे के हक़ में दलाइल देने हैं, ना मुखालफत में दलाइल देने हैं। चूँकि शहरियार आफरीदी साहब चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए अमूर कश्मीर हैं, तो मैंने इन तमाम पोस्ट को और इन तमाम उनकी वीडियो को देखते हुए और इन तमाम तफसीलात में से सिर्फ लफ्ज़ कश्मीर को मुंतखब किया है आपसे बात करने के लिए। और बड़ी मुख्तसर सी बात होगी। इस बात में, इस गुफ्तगू में एक नज़्म भी मेरी शामिल होगी और एक पैगाम होगा जिसका मवाजना फिर आप लोग शहरियार आफरीदी साहब की पोस्ट और वीडियो से कीजिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ ये भी बताते चलें कि शहरियार आफरीदी साहब से कोई मुखालफत नहीं है, कोई अदावत नहीं है। वो जिस मनसब पे फाइज हैं, वो इस मनसब पे दिली दुआ है कि वो इस मनसब पे खूब तरक्की करें, खूब काम करें, जम के काम करें और कश्मीर के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। जहाँ तक उनकी पोस्ट का ताल्लुक है और वीडियो का ताल्लुक है, तो न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर उन्होंने फुटपाथों पे अमरीकी शहरियों को, जिनमें उनकी ख़वातीन भी शामिल थी, यानी कि अमरीकी ख़वातीन और मर्दों को, या सिर्फ ख़वातीन को उन्होंने सड़कों पर सोते हुए देखा, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे उनका मवाजना पाकिस्तानी माशरे से और अमरीकी माशरे से किया। काश शहरियार आफरीदी साहब ना पाकिस्तानी माशरे का मवाजना करते, ना पाकिस्तानी ख़वातीन का जिक्र करते, ना ही अमरीकी माशरे का मवाजना करते, ना ही अमरीकी ख़वातीन का को डिस्कस करते। फिर ऊपर से उनका ये कहना कि हमें लेक्चर देने वाले अपने बेटियों का हाल देखें। आप चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए अमूर कश्मीर हैं और आप तारीफ़ कर रहे हैं कि, मैं उनका स्टेटमेंट ही आपके सामने रख दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, कहीं मेरे जुमलों से उनकी दिलादारी ना हो। शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं कि वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखें इनकी बेटियों का क्या हाल है। उन्होंने इस मौके पर तमाम पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होने और अपने कल्चर पर फ़ख्र करने पर जोर दिया। शहरियार आफरीदी साहब, बेटियां पाकिस्तान के माशरे की हों, बेटियां अमेरिका की हों, या किसी भी मुल्क से हों, या किसी की भी हों, सब हमारे लिए काबिल एहतराम। और फिर वहाँ पे आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को सराहा और पाकिस्तान में जो पनाहगाहें कायम की हैं वज़ीर-ए-आज़म ने, आपने उनकी तारीफ़ की। आपने कश्मीर के हवाले से बात क्यों नहीं की? आपने कश्मीर की बेटियों का मवाजना क्यों नहीं किया? आपने कश्मीर की बेटियों के मसाइल क्यों नहीं उजागर किए? अगर आप ऐसा करते तो आपकी पोस्ट को सिर्फ पाकिस्तान में, या सिर्फ अमेरिका में, या न्यूयॉर्क में, या मैनहट्टन में, या उसकी सड़कों पर इर्द गिर्द रहने वाले, या उसके फुटपाथों पे सोने वाले, जिनको देखकर आपने ये गुफ्तगू की, जबकि आपने शर्ट भी एक, ग़ालिबन वो इंग्लिश कंपनी ही होगी, इम्पोर्टेड कह दें उसको, चलें, आपने इम्पोर्टेड शर्ट भी पहनी हुई थी। और फिर ये लोग ही ना सिर्फ देखते, आपकी पोस्ट को दुनिया भर में देखा जाना चाहिए था और आप एक कश्मीर की बेटियों के सफ़ीर बनकर सामने आते, ख़ास तौर पे ये बताते कि मकबूजा कश्मीर की बेटियां किस हाल में रह रही हैं, उनका मवाजना कौन करेगा? अगर आप नहीं तो कौन, और अगर अब नहीं तो कब? गौर कीजिए, कुछ अदाद शुमार मुझे यहाँ पे मेरे सुनने वालों को पेश करने हैं। आपको तो शायद मालूम हो, और लेकिन चूंकि आप भूल जाते हैं, आपने जिक्र नहीं किया, इसलिए मैंने जिक्र करना मुनासिब समझा। तो सिर्फ 3 दिहाइयाँ पाकिस्तान में जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं,
उनमें से पिछले 3 दहाइयाँ बहुत डिस्कस हो रही हैं हमारे मुल्क में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में। मैंने सिर्फ मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन, कश्मीर की बेटियों का गुज़श्ता 3 दहाइयों में तस्करा करना है, और वो भी सिर्फ चंद लाइनों में। 30 सालों में 11,245 कश्मीरी ख़वातीन की बेहुरमती हुई है। शहरयार आफरीदी साहब, आप वहाँ ये बताते, और आपको ये बताना चाहिए, बार बार बताना चाहिए, ताकि आलमी बिरादरी का ज़मीर जो कि सोया हुआ है या मर चुका है, अगर सोया हुआ है तो वो जाग जाता, अगर मर चुका है तो कोई उसे जिंदा करता या कोई झिझोड़ता। ये आपको झिझोड़ना चाहिए था। इमरान खान साहब की तारीफ मुल्क में आके कर ले, कोई मना नहीं करेगा। अभी इलेक्शन में काफ़ी वक्त है, तारीफों के पुल बांधने के लिए आपके पास भी बहुत वक्त है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर वक्त शायद तंग होता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा तंग होता जा रहा है। वापस चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। 30 सालों में 11,245 कश्मीरी ख़वातीन की बेहुरमती हुई है। भारतीय फोर्सेस गुज़श्ता 3 दिहाइयों से ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना रही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट है, और ये अभी चंद दिन पहले रिलीज़ की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की जारियत के नतीजे में 1989 से लेकर आज तक 22,923 ख़वातीन बेवा भी हो चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 फरवरी 1991 यानी कि 23 फरवरी 1991 से लेकर मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 100 ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। भारत कश्मीरियों की तजलील और हौसला शिकनी के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में जानबूझकर ख़वातीन को निशाना बना रहा है, और ख़वातीन की बेहुरमती करके जंगी हथियार के तौर पर इस हरबे को, इस शर्मनाक हरबे को, इस शर्मनाक हरकत को, इस शर्मनाक फेल को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है जो कि मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। यही वजह है कि आपके साथ गुफ्तगू के दौरान मैंने अपनी नज़रें झुका के रखी और इस रिपोर्ट के उन पहलुओं को आपके सामने उजागर किया जिनको इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने शेयर किया जा सकता था। काश शहरयार आफरीदी साहब आप भी सर झुकाकर इमरान खान साहब की हमायत की बजाय या अपनी हुकूमती इक़दामात की बजाय, उनको सराहने के बजाय, पनागाहों की तारीफ़ें करने की बजाय आप मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन की बात करते। आपकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, जिसे कि बहुत पहले चले जाना चाहिए था। महंगाई का जो हाल है, अवाम का जो सड़कों पर हाल है, जिस तरह हमारे यहाँ पे भी सड़कों पे ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े आपको आम मिलेंगे। अब बाहर निकल के तो देखिए, कभी यहाँ पे भी इसी तरह गश्त कीजिए जैसे आप टाइम्स स्क्वायर पे गश्त कर रहे थे, इसी तरह चप्पल पहन के, इसी तरह कैजुअल ड्रेस में आइए, आपको पता चले कि लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है। लोग भूख और महंगाई की वजह से किस कदर बदहाल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे यहाँ एक और बात भी आपसे करनी है, और वो ये कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही हैं कि सिक्योरिटी और कोरोना वबा के बहाने बनाकर मकबूजा कश्मीर में मसाजिद के साथ जो हाल किया जा रहा है वो किस कदर भयानक है, वो किस कदर अफसोसनाक है। ये पूरी एक डिटेल है। दरगाह बल का वाक़या भी किया उन्होंने, श्रीनगर की जामा मस्जिद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दीगर तमाम अक़लियतों की इबादतगाहें खोल दी गई हैं, लेकिन हमारे मसाजिद के ऊपर ताले लगा दिए गए हैं। और अगर हुकूमत ये दावा करती है, भारतीय हुकूमत ये दावा करती है कि हालात सब ठीक हैं, तो फिर हमें मसाजिद में जाकर, हमारे नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को मसाजिद में जाकर नमाज अदा करने का क्यों एजाज़ हमसे छीन लिया गया, क्यों ये शर्फ हमसे छीन लिया गया, क्यों ये हक हमसे छीन लिया गया। काश आप ये बातें वहाँ दोहरा दें सादा लफ्ज़ों में से, जिसके अंदर कोई प्रोपेगेंडा ना हो। अब ज़रा गौर कीजिए कि हालात हैं क्या, मुसलमानों पे बीत क्या रही है। मैंने आपको बेटियों का जिक्र किया ना, अभी झारखंड असेंबली में भारत में जो कुछ हुआ है कि सिर्फ मुलाजमीन को नमाज पढ़ने की जगह अलॉट हुई थी, तो वहाँ पे जो हालात क्रिएट किए गए हैं या जो वहाँ पे कुछ हुआ है कि इंतहा पसंद अरकान असेंबली ने, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, आरएसएस से है और दीगर तंजीमों से है, गो कि आप ये तंजीमें अब जुबानी याद हो चुकी होंगी कि ये मुसलमानों के साथ ये कर रही हैं, ये मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म ढा रही हैं, ये वो जुल्म ढा रही हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे मीडिया पे इसकी कवरेज कितनी कम है।
यहां तक कहा गया कि जब तक ये अलॉटमेंट मुलाजमीन के, झारखंड की असेंबली के मुसलमान मुलाजमीन को जो जगह अलॉट की गई है जहां उन्होंने नमाज अदा करनी थी, जब तक ये जगह की अलॉटमेंट कैंसिल नहीं हो जाती उन्होंने असेंबली का सेशन नहीं चलने दिया। जबकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं या आप जो हमारे नुमाइंदे हैं, आप चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए अमूर कश्मीर हैं और आप ही कश्मीर की बात नहीं कर रहे। मुझे यहाँ पे आपको एक नज्म सुनानी है। वो नज्म आप अगर हो सके तो कहीं शेयर जरूर कीजिएगा। चंद साल पहले ये नज्म लिखी थी मैंने, बड़े दुख और बड़े तकलीफ के साथ। इसमें तस्वीर की मंजर कशी की थी वो जन्नत नज़ीर कश्मीर, जो आज दोज़ख नज़ीर नहीं बना हुआ, दोज़ख बन चुका है, सबसे बड़ी दुनिया की इंसानी जेल बन चुका है। उसमें क्या हालात हैं और उसमें कैसे इंसानी जिंदगियां सांस ले रही हैं, जरा महसूस कीजिए। दर्द की तस्वीर, हाय मेरा कश्मीर। जी हां मैं हूं कश्मीर, जी हां मैं हूं कश्मीर, जुर्रत की तफसीर, शहीदों की जागीर। जी हां मैं हूं कश्मीर, जख्मों से चूर चूर हूं, एक दर्द भरी तहरीर हूं, जिसे जुल्म मिटा नहीं सकते, हरगिज भुला नहीं सकते। मुझे लिखा है शहीदों ने अपने खून की रोशनाई से, मुझे सुनाया हर मुजाहिद ने अपने आज़्म की गोयाई से। मेरे दर्द हैं क़यामत के और हाथों में हथियार नहीं, एक मंजिल बस आज़ादी है, जालिम से कोई सरोकार नहीं। हम झुके हैं ना झुक पाएंगे, सहते सहते मर जाएंगे, ना गोली से ना लाठी से, मुझे जीत लो बस आज़ादी से। तारीक वक्तों में रहने वालों जाबिरो, मेरी चीखती खामोशी सुनो। तोड़ दो नफरत की बेड़ियां, देखो मन की आंखों से, पूछो दिल की धड़कन से, क्यों जबर का हर सू मंजर है, क्यों बच्चों के हाथ में पत्थर है, क्यों सुर्ख हुई मेरी वादियां, क्यों रोए हैं हम लहू लहू, क्यों पांव हमारे जख्मी हैं, क्यों जारी है फिर भी जुस्तजू, खून रिश्ता है क्यों नजारों से, क्यों झीलों ने नगमे छोड़ दिए, मुझे लूटा धोखेबाजों ने, क्यों रिश्ते नाते तोड़ दिए, मेरी नोहा कुना है वादियां, मेरी उजड़ गई आबादियां। एक आजादी के नारे पे सब वादे तुमने हार दिए, मेरे बच्चे तुमने छीन लिए, मेरे बेटे तुमने मार दिए, माओ की इस्मत लूट ली, मेरे बूढ़ों को लाचार किया, बागों से बहारें छीन ली और जन्नत को पुरखार किया। ये क्या किया, ये क्या किया, बस जुल्म किया, बस जुल्म किया, क्यों जुल्म किया, क्यों जुल्म किया। शहरयार आफरीदी साहब, जब भी जाएं, कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलें, चूंकि आपका ताल्लुक कश्मीर की कमेटी से है, बराए करम अपनी हुकूमत के गुण बाद में गाइएगा, अपने कायद के गुण बाद में गाइएगा, पहले अपना हक के नमक अदा कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। कश्मीर की बेटियों का, कश्मीर के बेटों का, कश्मीर के बच्चों का, कश्मीर के जवानों का, कश्मीर की वादियों का नोहा ज़रूर सुनाइए। शायद कोई सुन ले, शायद कोई उनकी भी सुन ले, शायद उन्हें आज़ादी मिले। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।